खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, बिहार का बेटा बताता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मतलब एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा है नहीं। लेकिन आपको महिला डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से बदतमीज़ी करने का किसने लाइसेंस दिया कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का? बताइए। मनीष कश्यप ने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की, उसके बाद इसको डॉक्टरों ने कमरे में बंद कर दिया, 3 घंटे तक बंद करके काफ़ी इसकी पिटाई की है, कुटाई की है। इसके जो मतलब चमचे हैं और जो भी हैं वो फिर सोशल मीडिया पर रायता फैलाएंगे कि देखिए मनीष भैया को, देखिए गरीब की आवाज़ उठाने गए तो ऐसे हो गया, उनको जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था। हेलो नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। तो हमारे साथ आईपीएस अमिताभ सर जी मौजूद है। और कल एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। मनीष कश्यप का पीएमसीएच में काफ़ी पिटाई हुआ, इन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपको सपोर्ट बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कल एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप का काफ़ी पिटाई वाला वीडियो वायरल हुआ। ये सही कहा आपने। ये मनीष कश्यप तो ऐसे लोग इसको भाजपा के नेता के रूप में पहचान है, इसकी यूट्यूबर के रूप में पहचान है, और खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, बिहार का बेटा बताता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मतलब एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा है नहीं। और अभी कल शाम से खबर आ रही है कि ये पीएमसीएच गया था, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पटना में, और वहाँ कोई इसका परिचित भर्ती हुआ था मरीज के रूप में, और वहाँ मनीष कश्यप ने किसी लेडी डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद इसको डॉक्टरों ने कमरे में बंद कर दिया, 3 घंटे तक बंद करके काफ़ी इसकी पिटाई की है, कुटाई की है। उसके बाद फिर भाजपा नेताओं ने पैरवी की, फिर पीर बहोर जो स्थानीय थाना है वहाँ की पुलिस पहुँची, पीर बहोर के इंस्पेक्टर ने मतलब बीच बचाव किया, सुलह सफाई की, इसको बचा के निकाला गया। अभी तस्वीर आ रही है सोशल मीडिया पर कि ये किसी नर्सिंग होम में जाके भर्ती है, ऐसे लगता है कि ज़्यादा ही पिटाई हो गई है। तो पूरा मामला ये है, देखिए मनीष कश्यप के साथ समस्या क्या है कि जैसे होता है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, वही है कि मनीष कश्यप मुझे लगता है सुधरने वाला प्राणी है नहीं। समस्या इसकी ये है। अब देखिए, दर्शकों को याद होगा 2019 में कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। तो इसको लेकर पूरे देश में गम था, गुस्सा था, होना भी चाहिए। अब मनीष कश्यप ने क्या किया कि उससे पटना में कुछ गरीब कश्मीरी आए थे ऊनी कपड़े बेचने। वो लोग आते हैं साल में, रोजी रोटी के लिए आते हैं, गरीब लोग हैं। अब इसने जाके उन कश्मीरियों से बताइए मारपीट कर दी। ये तो बताइए बिल्कुल गुंडा ही है। उन कश्मीरियों का तो दूर दूर तक संबंध नहीं था आतंकी हमलों से। वो गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं, ऐसे भी वो आपके मेहमान हैं। यदि बिहार में कोई कश्मीरी आए तो हमारा मेहमान हुआ, अब उसने कैसे मारपीट करे? इसका तो मतलब है कि आप सारे मुसलमानों को आतंकी समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपके दिमाग में पूरा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और नफरत का जहर भरा हुआ है, सिर्फ हीरो बनने के लिए कि लोग मुझे एकदम क्रांतिकारी भगत सिंह समझे। महात्मा गांधी पर भी काफ़ी, महात्मा गांधी के बारे में इसका एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें गांधी जी के बारे में बहुत अंशंट बोला था। बताइए कहाँ गांधी जी वो राष्ट्रपिता का उनको दर्जा है, पूरी दुनिया उनके सामने सर झुकाती है, और कहाँ आप सड़क छाप गुंडा दो कौड़ी के। उसके बाद देखिए, इसका एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम भी, उसके नाम को लेके भी मुकदमेबाजी हुई थी। उसका नाम पहले सच तक था, फिर आज तक चैनल ने उस पर केस कर दिया कि जो भी तक रहता है वो तो आज तक चैनल का रहता है, चाहे क्राइम तक हो, सच तक हो, आज तक हो। तो अब उसका नाम बदल के सच टॉक्स रखा गया है। तो उस नाम में भी ये गड़बड़ी कर रहा था। फिर उसने यूट्यूब चैनल पर दिखा दिया कि तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों का पलायन हो रहा है। बाद में पुलिस की जांच में बात सामने आई कि वो जो वीडियो दिखा रहा था उसकी शूटिंग पटना के जक्कनपुर में हुई, जिसको आप तमिलनाडु का वीडियो बता रहे हैं। फर्जीवाड़ा देख लीजिए। उसके बाद तमिलनाडु और बिहार के बीच तनाव हो गया, तमिलनाडु में केस हुआ, वहाँ से पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, एनएसए लगा, जो एक बहुत सख्त कानून होता है। ये महाशय चले गए सुप्रीम कोर्ट राहत पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि भाई तो पत्रकार है, इसको पुलिस परेशान कर रही है। तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि पत्रकार कहाँ से, तो नेतागिरी करता है, चनपटिया से चुनाव लड़ चुका है बिहार में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं कि नेतागिरी करते हैं, जाइए आप चेन्नई हाई कोर्ट जाइए, हम नहीं आपकी सुनवाई करेंगे। वहाँ से भी ये लौटा, लगभग 8-9 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद जमानत मिली, बाहर आया। इतने पर तो सुधर जाना चाहिए, तब भी हम नहीं सुधरेंगे। इसने फिर ऐलान किया पिछले साल मई में कि मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव पश्चिमी चंपारण से। तो शुरू हो गया जनसंपर्क अभियान मनीष भैया का, है ना। लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया कि मनीष भैया को जिताइए, युवा और कर्मठ आदमी एकदम पश्चिमी चंपारण को बदल देंगे।
अब पब्लिक भी यहाँ की मूर्ख ही है। कितने लोग तो गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के इसको चंदा दे दिया है ना, 100, 50, 1000 ऐसे कर करके। दूध से कई जगह नहलाया भी। दूध से नहलाया गया, बताइए, तो हद हो गई। दूध से नहलाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मनोज तिवारी से इनकी मुलाकात हो गई, जो रिंकिया के पापा हैं, भाजपा सांसद हैं। रिंकिया के पापा इनको लेके, मनीष कश्यप को लेके पहुंच गए दिल्ली। वहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई। अब जेपी नड्डा की उपस्थिति में ये भाजपाई हो गए। अब भाजपाई हो गए तो फिर चनपटिया विधानसभा इनको याद आया कि अब उसका टिकट चाहिए। और देखिए, आदमी खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का बेटा कहता है, लेकिन बिहार के किसी दुख दर्द में शामिल होता है? बीपीएससी अभ्यर्थियों का कई महीना बिहार में आंदोलन चला। दिसंबर में 3 बार लाठीचार्ज हुआ पटना में। उस आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। राहुल गांधी तक आए। और मनीष कश्यप क्या वीडियो बना रहा था? वीडियो बना के दिखा रहा है कि ये जो आंदोलन है ये तो बस मुसलमानों और यादवों का आंदोलन है। तो बड़े शर्म की बात है। आप सिर्फ उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उसमें सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, जातीय रंग दे रहे हैं। ये जो हज़ारों लड़के लड़कियां थे वो बस मुसलमान और यादव थे। तो देखिए, भाजपा का आप एजेंट बन गए हैं। और चूँकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आप विरोधियों को आप बदनाम करने के लिए उन पर गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। इसका लेवल देख लीजिए। और उसके बाद अभी गया लालगंज वैशाली में, अभी हाल की ही बात है, मुझे लगता है 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से। तो कहता है कि जातीय बात करने लगा कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। बताइए, ये जातीय बात आप सन ऑफ बिहार खुद को कहते हैं, तो आप ये जात पात कीजिएगा? कितने शर्म की बात है। अब चला गया जो कल का लेटेस्ट गर्मा गर्म खबर है, पीएमसीएच चला गया हीरो बनने के लिए। वहाँ महिला डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी करने लगा। अरे ठीक है, आप मरीज़ की पैरवी कीजिए, लेकिन आपको महिला डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से बदतमीज़ी करने का किसने लाइसेंस दिया है ना? तो अब जेल में, अभी नर्सिंग होम में भर्ती हैं, है ना। मोबाइल वोबाइल सब तोड़ दिया गया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ मनीष कश्यप से कि भाई, अभी भी सुधरने का समय, तो बहुत कम उम्र का लड़का है ना। अब इसकी माँ भी इसको लेके हमको जो लगता है परेशान ही रहती होगी। जब ये जेल में चला गया था तमिलनाडु का, तो इसके माँ का बराबर वीडियो सब आता रहता था। इसको लेके कहती थी कि बाहर छूट जाएगा तो मैं सब इसको राजनीति करने से रोक दूंगी और सब ये सब बंद करवा दूंगी। छूट के बेटा आया है तो फिर उसी रास्ते पर चल रहा है। इतना सब कुछ हुआ लेकिन अभी तक मनीष कश्यप केस नहीं किया, FIR नहीं। अब आप सोचिए क्यों नहीं किया? ये भी तो लाख टके का सवाल है। आपको 3 घंटे पीट दिया गया, आप सन ऑफ बिहार हैं, आपको राजधानी में पीट दिया गया, आपको तो FIR करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। FIR होगा, पुलिस अनुसंधान करेगी, तब ये पता चलेगा कि अच्छा शुरू कैसे हुआ था। तो आपने एक महिला डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी की थी, फिर उस महिला डॉक्टर के बयान पर इन पर भी FIR हो जाएगा। तब तो ये राम भक्त सीधे बेउर जेल के अंदर रहेंगे। इसलिए FIR नहीं कराया, नौटंकी कराया, नर्सिंग होम में जाके बैठा हुआ है। अब इसके जो मतलब चमचे हैं और जो भी हैं वो फिर सोशल मीडिया पर रायता फैलाएंगे। देखिए मनीष भैया को, देखिए गरीब की आवाज़ उठाने गए तो ऐसे हो गया, उनको जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, ऐसे मनीष भैया को घेर लिया गया। एकदम शुरू हो जाएगा राष्ट्रवाद का विलाप। लेकिन ये सब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता की आँख खुलेगी। जी, अब लगता है कि मनीष कश्यप सुधरेंगे इस मार्ग से? अब मुझे तो उम्मीद नहीं। कहते हैं ना कहावत कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है ना, उसको सीधा करना आसान नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है रहेगा। 8-10 दिन थोड़ा ठंडा रहेगा। चनपटिया से टिकट भी तो लेना है, फिर किसी नौटंकी पर निकल जाएगा। बीजेपी तो टिकट भी नहीं दे रहे हैं, खाली अब ये तो नहीं कहा सकता है, टिकट हो सकता है दे भी दे। भाजपाइयों में तो गुंडे मवालियों का की बहुत ऊंची जगह है ना। अभी मध्य प्रदेश का एक मिनिस्टर है विजय शाह, उसने कह दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। तब भी उसका भाजपा ने अब तक इस्तीफा नहीं लिया है, ना पार्टी से उसको निष्कासित